टेस्ट 2022 छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए हम देखने वाले वीडियो कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का यानी 12th फिजिक्स का हम देखेंगे, जो कि आपका होने वाला है 19 और 20 अक्टूबर से आपके बेसलाइन टेस्ट सर्वे है 2 दिन में। इसमें आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर आपको जो है 40 नंबर का ये आपके प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसको हल करना है। इसके पार्ट ए और पार्ट बी 2 है इसमें। तो पहले हम पार्ट ए, इसके बाद में ही हम पार्ट बी देखेंगे और पूरे आंसर सहित मैं आपको इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी और आप इन सभी को कर जाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिक स्तर के क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे, सभी 1-1 अंक के प्रश्न है। तो बेसलाइन सर्वे परीक्षा 2022 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हो रही है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न पार्ट ए पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, और यदि आप इस आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरी बेसलाइन की, तो सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे www.arfindia.com, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं किस आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 0.5 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी होगी -200 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास समय कम है तो हम फटाफट से आंसरों को देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से किस पदार्थ का लेंस बनना संभव नहीं है? सिलिकॉन, ठीक है। ये अर्धचालक है, इसका लेंस बनना संभव नहीं है, ठीक है। अगला है, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन 1/3 प्राप्त होता है। तो वो कौन सा लेंस हो सकता है? वो कोई लेंस नहीं है, ठीक है। इनमें से ना ही समतल है, ना ही उत्तल, ना ही अवतल, तो कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार है। ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे, किसी व्यक्ति के नेत्र के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, यह कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो यह है दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा, ठीक है। उसके बाद है, आकाश के नीले रंग का कारण है, इनमें से कौन सा? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसका प्रमुख कारण है। चलिए आगे है प्रश्न क्रमांक 7। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा, ठीक है। चलिए, जितने स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं कक्षा 12वीं के, सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेसलाइन सर्वे परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके। और जितने भी आपके सभी फ्रेंड्स हैं उन सभी को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपनी बेसलाइन टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सके और इन क्वेश्चंस को हल कर सके और उनके भी पेपर अच्छे जाएं। रात्रि के समय आकाश में तारों के बीच ग्रह भी दिखाई देते हैं, ग्रह को कैसे पहचानेंगे? तो तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, बी नंबर का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है विद्युत सेल कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला 10वां है, किसी तार को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोध प्रारंभ की तुलना में कितना गुना? अब तार को खींच रहे हैं, 3 गुना लंबा कर रहा है, तो प्रतिरोध सेम टू सेम यानी 3 गुना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11 कि 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के मध्य 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। कार्य जूल में होता है तो आंसर भी जूल में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर गुणित क्या होगा? आवेश, यानी 24 जूल कार्य हो जाएगा। या कार्य का सूत्र लगा दीजिए, आपको जो भी याद हो फॉर्मूला वो, तो 24 जूल, ठीक है। इसके बाद में ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध आपके पास है। आप परिणामी प्रतिरोध आप इनसे कैसे प्राप्त नहीं कर सकते? यदि किसी भी प्रकार के संयोजन और कितने भी प्रतिरोध प्रयुक्त करने की छूट हो तो 5 ओम इससे, ठीक है, क्योंकि 2, 3 और 6 ऑलरेडी हैं। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। जल्दी जल्दी से प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, प्रश्न क्रमांक 15 और 16 है। 15 का आंसर हो जाएगा सी आधा। और 16वां प्रश्न है, किसी कुंडली के पास एक अन्य कुंडली रखे हैं, प्रथम कुंडली में इस प्रकार का सिस्टम संयोजित है कि इसमें धारा का मान बढ़ाया जा सके, दूसरे में क्या है, धारा की उत्क्रमित की जाए, ठीक है। उत्क्रमण को आप अच्छे समझते हो, ठीक है, ये ऐसा होता है उत्क्रमण। इसमें जो पहला पदार्थ होता है उसी से दूसरा पदार्थ निर्मित होकर वापस पुनः दूसरे से पहला निर्मित हो जाता है। जैसे कि जल को समझ लीजिए, जल को हम बर्फ बनाते हैं, फिर इसी बर्फ को हम जल बना सकते हैं, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराती है। और भी पॉइंट है इसमें। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो दूसरी और चौथी स्थिति हमारी धारा उत्क्रमित की जाए और धारा प्रवाह बंद किया जा सकता है, तो ये सेम ही है, ठीक है। तो ये उत्तर होगा। ऊर्जा का अनवीनीकृत जीवाश्म ईंधन है जो बहुत पुराना हो चुका है।
ठीक है। जितने भी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, तो कौन सा है जो स्रोत अनंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं? तो नाभिक ऊर्जा जो सौर से नहीं है, परमाणु रिएक्टर वाले जो है सारे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह से नाभिक ऊर्जा जो आती है वो अलग है, ठीक है, वो मनुष्य ने बनाई है। वायु से होकर विद्युत कल प्रवाहित हो सकती है, जबकि वायु में जलवाष्प अधिक हो। कल नहीं, यहाँ पे वायु से होकर विद्युत जब प्रवाहित हो सकती है जब क्या हो, वायु में जलवाष्प अधिक हो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के तुल्य। चलो पार्ट ए हो गया है, तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और 12th के जितने स्टूडेंट्स नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। पार्ट बी देख लेते हैं। संख्याएं दी गई है, इनमें सार्थक अंक सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 में सार्थक अंक है, तो आपको काउंट करना। हमें इनमें क्रमशः सार्थक अंक की काउंटिंग करना है, ठीक है। तो कितनी होंगी सार्थक अंकों की संख्या? 2 और क्रमशः 3। जीरो वाले को हम काउंट नहीं करते, ठीक है, संख्याएं वाले को काउंट कीजिएगा। लेकिन जीरो की वैल्यू कब होगी? जब उसके जो यहाँ पर है संख्याएं हो, ठीक है। उसके पहले यदि है जीरो की हमेशा एक वैल्यू सामने नहीं होती, हमेशा कितने क्या होती है? पीछे वैल्यू होती है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले में 5 और 3 यानी 2 सार्थक अंक, तीसरे में 530 यानी 3 सार्थक, तो 2 और 3 ए नंबर का सही उत्तर है, ठीक है। कोई भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, तो ये होगा 8%, इसमें दी गई है त्रुटि 1, 2 और 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में इसमें बस मान ही रखना है, कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 23वां, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए 24वां देखते हैं। सदिश राशियों का समूह, त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, ठीक है, इसको टिक लगाइए। निम्न में से किन कोनों के जोड़ों के लिए? तो ये आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। फटाफट से आंसर टिक करते जाइए। नेट बल गति की विपरीत दिशा में आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 28, 29 और ये 30, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 घटती है, इसमें आंसर आपके सामने, इनको फटाफट से नोट कर लिए, एक एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा जिससे आपको हेल्प हो सके। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर का, पृथ्वी के केंद्र पर। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 का क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल का घनत्व आपको पता है सर्वाधिक होता है। उसके बाद है दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलना बढ़ जाता है। रुद्धोष्म में प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा कम हो जाती है। संबंध है PVR, नियतांक में R क्या है? तो CP/CV। किसी डोरी में तनाव बढ़ाने पर तरंग की चाल बढ़ती है। प्रणोणित दोलनों में बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति ढोलक की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने पर जो कार्य होता है उसे अनुनाद कहते हैं, जो परिघटना। तो ये कुल थे आपके 40 प्रश्न जो आपको करना है बेसलाइन सर्वे परीक्षा 2022 19 और 20 अक्टूबर को जो होने वाली है, उसके लिए हमने प्रश्न पत्र देखा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पे जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कक्षा 12वीं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।